नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार की शाम न्यूज 18 की राइजिंग भारत समिट में हिस्सा लिया और कांग्रेस की ओर लगाए जाने वाले कथित वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस की वोट चोरी नहीं हो रही है, बल्कि सच्चाई यह है कि लोग अब कांग्रेस को वोट ही नहीं देना चाहते। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्लीज गिव हिम अ राउजिंग वेलकम। It's a huge honor, Modi ji, to have you with us today. देश की प्रबुद्ध जनता कांग्रेस को सबक सिखा रही है। आज से नहीं, बीते 4 दशकों से लगातार ये काम देश की जनता कर रही है। मैं जो कहने जा रहा हूं, मीडिया के साथ ही उसका भी जरा एनालिसिस करिएगा। आपको पता लगेगा कि कांग्रेस के वोट चोरी नहीं हो रहे हैं, बल्कि देश के लोग अब कांग्रेस को वोट देने लायक ही नहीं मानते। और वहीं न्यूज 18 की राइजिंग भारत समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने एआई समिट को बड़ा उदाहरण बताया है और कहा कि एआई समिट का आयोजन भारत के लिए गौरव का पल है। अर्धनग्न प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पर हमलावर दिखे पीएम ने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी ने उत्सव को मैला कर दिया। विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस ने सिर्फ कपड़े नहीं उतारे, बल्कि कांग्रेस ने अपने वैचारिक दिवालियेपन को भी एक्सपोज किया। समिट का आयोजन पूरे भारत के लिए गौरव का पल था, लेकिन दुर्भाग्य से देश की सबसे पुरानी पार्टी ने देश के इस उत्सव को मैला करने का प्रयास किया। विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस ने सिर्फ कपड़े नहीं उतारे, बल्कि इसने कांग्रेस के वैचारिक दिवालियेपन को भी एक्सपोज कर दिया है। जब नाकामी की निराशा, हताशा मन में हो और अहंकार सिर चढ़कर बोलता हो, तब देश को बदनाम करने की ऐसी सोच सामने आती है। जाहिर है, कांग्रेस की इस हरकत से देश में गुस्सा है। इसलिए इन्होंने अपने पाप को सही ठहराने के लिए महात्मा गांधी जी को आगे कर दिया। कांग्रेस हर बार ऐसा ही करती है। जब अपने पाप को छुपाना हो तो कांग्रेस बापू को आगे कर देती है, और जब अपना गौरवगान करना हो तो एक ही परिवार को सारा क्रेडिट दे देती है। साथियों, कांग्रेस अब विचारधारा के नाम पर केवल विरोध की टूलकिट बनकर रह गई है, और ये अंध विरोध की मानसिकता इतनी बढ़ गई है कि देश को हर मंच, हर प्लेटफॉर्म पर नीचा दिखाने से नहीं चूकते। देश कुछ भी अच्छा करे, देश के लिए कुछ भी शुभ हो रहा हो, कांग्रेस को विरोध ही करना है। और वहीं न्यूज 18 की राइजिंग भारत समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। कांग्रेस के साथ साथ पीएम ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार और तमिलनाडु में डीएमके की सरकार चला रहे स्टालिन पर भी निशाना साधा। आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं करने को लेकर बंगाल सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और पीएम आवास योजना को लेकर कहा कि डीएमके सरकार की नीयत ठीक नहीं। साथियों, राष्ट्र निर्माण की, नेशन बिल्डिंग की
एक बहुत अहम शर्त होती है नेक नीयत की। कांग्रेस और उसके साथी दल इसमें भी फेल रहे हैं। कांग्रेस और उसके साथियों ने कभी नेक नीयत के साथ काम नहीं किया। गरीब का दुख, उसकी तकलीफ से भी इन्हें कोई वास्ता नहीं है। जैसे बंगाल में आज तक आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं हुई। अगर नेक नीयत होती तो क्या गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली इस योजना को बंगाल में रोका जाता क्या? और चलिए बात बिहार की खबरों की करते हैं। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के अंतिम दिन राजनीतिक चंदे को लेकर जेडीयू और आरजेडी के बीच में जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप हुआ। सुनील सिंह ने जेडीयू पर 27 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी के 24 करोड़ के चंदे पर सवाल उठाए। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी पर शराबबंदी में शराब कंपनियों से चंदा लेने के आरोप लगा दिए। राजनीतिक चंदे पर सदन के अंदर ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी सियासत कैसे चलती रही, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। देश में बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं। इन राजनीतिक दलों के बड़े बड़े दफ्तर हैं। लाखों कार्यकर्ता हैं और पार्टी को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है पैसों की। राजनीतिक दलों को ये पैसे मिलते हैं चंदा के रूप में और ये चंदा देती हैं कंपनियां और कंपनियों से मिले चंदे पर मचा है सियासी घमासान। चंदा कौन देता है? इस साक्ष्य पेश कीजिए। दिया पैसा पार्टी को चंदा। सबसे पहला हमला आरजेडी की ओर से जेडीयू पर हुआ। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार ने दावा किया कि जिस कंपनी का सालाना टर्नओवर 27 करोड़ रुपए है, उसने जेडीयू को 24 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। आखिर ये कैसे संभव है? सुनील सिंह ने जेडीयू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए स्मार्ट मीटर के नाम पर करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगाया। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि साक्ष्य पेश कीजिए और उन्होंने सदन के बाहर में यह बात भी कहा। सुनील सिंह के आरोपों पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया। नीरज ने कहा, आरजेडी ने शराब कंपनियों से पैसे लिए। कंपनियों से पैसा लेना गुनाह नहीं है, लेकिन शराबबंदी में शराब कंपनियों से पैसा लिया जो संदेह पैदा करता है। चंदा कौन देता है? शराब की कंपनियां चंदा देती है। शराब की कंपनियों ने चंदा दिया तो किस कारण से चंदा दिया, यह स्पष्ट करना चाहिए। चंदे पर सियासी चिकचिक यहीं खत्म नहीं हुई। सुनील सिंह ने सदन के अंदर जेडीयू पर किंग महेंद्र से हर महीने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा लेने का आरोप लगाया, तो सदन के बाहर जवाब दिया जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने। भाई, आपकी पार्टी भी प्रत्येक महीना 99 लाख रुपया किंग महेंद्र जी से 5 साल तक लेती रही। किंग महेंद्र हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हमारी पार्टी के थे, और किंग महेंद्र एक बड़े उद्योगपति थे जो ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल सर्विस में थे। उन्होंने दिया पैसा पार्टी को चंदा। इसमें क्या खराबी है? शुक्रवार को बजट सत्र का आखिरी दिन था और सत्र का आखिरी दिन भी हंगामेदार रहा। हालांकि सत्र के अंतिम दिन विधानसभा परिसर में शराब की डिलीवरी तो नहीं हो पाई, लेकिन शराबबंदी और चंदे पर सियासत खूब हुई। वार पलटवार का सिलसिला कहां तक पहुंचता है, बस देखते जाइए। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखेंगे। पटना से ये बड़ी खबर, करबिघा रेलवे स्टेशन के पास आग लगने की जानकारी मिल रही है। स्टेशन के पास घर में ये आग लगी है। 65 साल की महिला की झुलसकर मौत की खबर। जक्कनपुर थाना क्षेत्र के करबिघा रेलवे स्टेशन के पास ये घटना घटी है। स्थानीय लोगों और फायर विभाग की टीम वहां पर पहुंची है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। यह आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक महिला की जान इसमें चली गई है। 65 वर्षीय महिला की जान जाने की खबर।
धर्मेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, कैसे ये घटना घटी है और अभी वहां पर स्थिति क्या है? जी तत्काल लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। देर रात की घटना है कि अचानक सूचना मिली कि करबिगैया में एक घर में आग लगी थी। अग्निशमन की टीम पहुंची थी। आग को बुझाने का काफी देर तक प्रयास किया गया क्योंकि घर के अंदर तक आग लगा हुआ था और उसके बाद महिला को निकाला गया, जो कि महिला 65 वर्ष की महिला थी। वो काफी जल गई थी और उसकी मौत हुई, जिसे पोस्टमार्टम के लिए देर रात भेजा गया। फॉरेंसिक लैब की टीम भी पहुंची थी। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो स्थानीय थाने की टीम है और जो जांच टीम है इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि कैसे घर में आग लगी और कैसे क्या इस पूरी वारदात पे जांच कर रही है। धर्मेंद्र, जब ये आग लगी घर में कितने सदस्य मौजूद थे, इसकी कोई जानकारी? जी घर में वो महिला अकेली ही थी जी। और स्थानीय लोगों ने आग पहले बुझाने का प्रयास किया और अग्निशमन टीम भी पहुंची थी। आग बुझाने के दौरान ही उस महिला की मौत हो गई थी। जी, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, जक्कनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। काफी देर के बाद आग बुझाई जा सकी है। ये आग कैसे लगी है इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और वहीं बिहार विधानसभा में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर कहासुनी हुई है। बीजेपी विधायकों ने कहा कि धर्मांतरण की वजह से राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है। धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून की जरूरत है। बीजेपी की मांग कैसे सियासी संग्राम में छिड़ गई, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। धर्मांतरण यानी एक धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपनाना। स्वेच्छा से हर व्यक्ति को धार्मिक आजादी है, लेकिन लोभ लालच देकर या जबरन धर्मांतरण अपराध है। और जबरन धर्मांतरण की गूंज समय समय पर देश के अलग अलग राज्यों में सुनाई भी देती है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के आखिरी दिन इस शब्द की गूंज सदन के अंदर सुनाई दी। ये धर्मांतरण केवल धर्मांतरण नहीं है, ये राष्ट्रांतरण है, विचार परिवर्तन है। बिहार विधानसभा में धर्मांतरण के मुद्दे को सत्ता पक्ष के नेताओं ने मजबूती से उठाया। बिहार राज्य के अंतर्गत सभी जिलों में विवाह के बहाने धर्मांतरण, बाल विवाह, प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन ईसाई मिशनरियों और इस्लामिक धर्म गुरुओं द्वारा धड़ल्ले से कराया जा रूप से। इस दौरान बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा और आरजेडी विधायक आलोक मेहता में तीखी बहस भी हो गई। ऐसा मत कीजिए जीवेश जी, बैठिए आप लोग। बीजेपी विधायकों ने कहा कि धर्मांतरण की वजह से राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है। यहाँ ईसाइयों का जो राष्ट्रीय स्तर पर ग्रोथ रेट है महोदय 15.52 है, लेकिन बिहार में 143.23 है महोदय। बीजेपी विधायकों ने अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने विषय की गंभीरता को स्वीकार किया और सरकार से मामले की समीक्षा और जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। संजय कुमार। और वहीं बेगूसराय में व्हाट्सएप पर 3 तलाक के सनसनीखेज मामले ने सबको हैरान कर दिया। पीड़ित महिला रुखसाना खातून ने अपने पति पर सनसनीखेज आरोप लगा दिए। महिला का कहना है कि जब उसने पति के साथ रहने की इच्छा जताई तो ससुर या जेठ के साथ हलाला करने की शर्तें भी रखी गई हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। तलाक तलाक तलाक, व्हाट्सएप पर पत्नी को तलाक, ससुर या जेठ से हलाला की शर्त। अपने बच्चे को गोद में संभाली दर दर की खाक छान रही इस महिला का नाम है रुखसाना खातून, जिसे पति मोहम्मद मकबूल ने व्हाट्सएप से मैसेज भेजकर 3 तलाक दे दिया है। आप मोबाइल पर उस मैसेज को भी देखिए। मैसेज में साफ लिखा है तलाक तलाक तलाक। फोन पर मैसेज भेजकर 3 तलाक का ये सनसनीखेज मामला आया बेगूसराय के फुलवरिया थाना क्षेत्र से। रुखसाना का आरोप है कि उसके पति मोहम्मद मकबूल ने 20 फरवरी 2024 को मैसेज भेजकर तलाक दिया। रुखसाना ने अपने पति पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। रुखसाना ने पति पर दहेज के लिए मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पीड़िता का आरोप है कि पति ने फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और देह व्यापार में धकेलने तक की बात कही। जब उसने साथ
रहने की इच्छा जाहिर की तो उसे ससुर या जेठ के साथ हलाला करने की शर्त रखी गई। आपको कैसे 3 तलाक दिया है? मैसेज पे, मोबाइल के माध्यम से। क्या मतलब पैसा के दहेज के मांग के वजह से दिया। क्या और पैसा चाहिए तो 4 चक्का 4 व्हीलर और चाहिए, और मेरी माँ पहले ही उसको उतना सारा पैसा दे चुकी है दहेज में। सारा चीज बिजनेस के लिए मांगा था लड़का। मेरी माँ घर बसाने के लिए मेरा सारा सामान उसको दे रहा है। बहुत ज्यादा परेशान होते होते एकदम तंग हो चुके हैं। जिसको कहता तंग होना वो हो चुके हैं। बच्चा को लेकर हम बहुत भटके, कभी महिला थाना, कभी फुलवरिया थाना 3-3, 4-4 आयु बदल चुके हैं। हमारे कोई सुनवाई नहीं होता, कोई नहीं। 3 तलाक के बाद रुखसाना न्याय के लिए थाने के चक्कर लगा रही है। महिला का आरोप है कि कभी उसे फुलवरिया थाने भेजा जाता है तो कभी महिला थाने। वहीं 3 तलाक के इस गंभीर मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया। महिला आयोग ने पुलिस पदाधिकारी से रिपोर्ट तलब की है, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई इसकी नहीं हुई। वहाँ पर भी जो है कह दिया चुनाव का समय अभी नहीं देखेंगे, जाइए। फिर डीएम साहब के यहाँ भी गई, रजिस्टर्ड डाक से भेजी, कोई सुनवाई कहाँ इसका हुआ। पति इसको छोड़ दिया, 3 तलाक देकर ही घूम रही है। उसके बाद जब कुछ होता है तो इसके बाद मारपीट भी होता है। उसके बाद देखिए ये महिला है, इसका सर फाड़ दिया, 307 पुलिस नहीं लगाई है। 3 तलाक दे दिया, 3 तलाक का धारा नहीं लगाई है। दहेज का मांग करता है, उसका धारा नहीं लगाया। बताइए पूरा डिटेल, लंबे समय से चल रहा है, तो उसके लिए मैंने उनके जो अधिकारी, जो पुलिस उसका आयु है, वो उसको देख रहा है। उसमें समय मांगे हैं कि हमको 1 सप्ताह का समय दें। 3 तलाक के इस मामले में पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। महिला इंसाफ की उम्मीद के लिए दर-दर की ठोकर खा रही है। बड़ा सवाल है कि रुखसाना खातून को इंसाफ कब मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और दूसरी तरफ होली का रंग चढ़ने वाला है, लेकिन देखिए होली के रंग में बर्ड फ्लू ने इसको बदरंग बना दिया। बिहार में कौवों के बाद मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। पटना में 6000 मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद उन्हें दफना दिया गया और अब लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। दिखाते हैं आपको इससे पर रिपोर्ट। होली का रंग बर्ड फ्लू से बेरंग, कौवों के बाद मुर्गियों में बर्ड फ्लू, 6000 मुर्गियां जमीन में दब। होली का रंग चढ़ने ही वाला है, लेकिन बिहार में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। कौवों के बाद पटना में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। चितकोहरा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पोल्ट्री अनुसंधान केंद्र में एक साथ 6000 मुर्गियों में सैंपल जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। संक्रमण के खतरे के बाद पोल्ट्री फार्म कैंपस में ही सभी मुर्गियों को दफना दिया गया। फिलहाल पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया गया है। संक्रमण से बचाव को लेकर हर जगह सैनिटाइज और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। बर्ड फ्लू का खतरा ऐसा है कि जिला प्रशासन ने पटना क्षेत्र में मुर्गियों को बाहर लाने और बाहर से लाने पर रोक लगा दी है। 2 महीने तक मुर्गे और मुर्गी पालन पर भी रोक लगा दिया गया है। पटना के सरकारी पोल्ट्री फार्म में एक साथ 6000 मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मच गया है और पूरे पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया गया है और लोगों से लगातार एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। यही अंदर जो आप देख पा रहे हैं, यही वो पोल्ट्री फार्म है जहां पर कुल 6000 मुर्गियां थी और सभी का जब सैंपल लिया गया, जब जांच में पुष्टि हुई है कि बर्ड फ्लू है, उसके बाद सभी को दफनाया गया है। बिहार में बर्ड फ्लू का रेड अलर्ट पिछले कई महीनों से चल रहा है। बिहार में पहले कौवों की मौत हुई थी। कंकड़बाग और मोकामा में 200 से ज्यादा कौवों की मौत हुई। भागलपुर, कटिहार और दरभंगा में मरे पक्षी मिले थे। भेजे गए सैंपल में बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि हुई। अब पटना में 6000 मुर्गियों के सैंपल लिए गए। सभी 6000 मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। मुर्गियों को प्रशासन ने दफना दिया है। इलाके को सैनिटाइज कर एहतियात बरतने की अपील की गई है। होली से पहले मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए इस रिपोर्ट के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।